एक बार एक राजा बीमार हो गया। तब राजा के मंत्री ने ऐलान किया, जो भी राजा साहब को ठीक कर देगा उसे 10,000 सोने का सिक्का दिया जाएगा। ये बात सुनकर दूर दूर से बड़े वैद्य आने लगे, राजा का उपचार करने लगे। फिर भी राजा साहब ठीक नहीं हुए। तब एक महात्मा जी आए। उन्होंने बताया, इनका बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक सूखी व्यक्ति का तलाश करना होगा और फिर उसका कुर्ता मांग के राजा साहब को पहनाना होगा। राजा साहब ठीक हो जाएंगे। यह सब सुनकर मंत्री लोग हैरान हो गए। बोले, सुखी व्यक्ति कहां मिलेगा और कुर्ता राजा साहब को कैसे पहनाएंगे? तब साधु ने कहा कि सुखी व्यक्ति को तलाश करके और कुर्ता लाके उनको पहना दो, राजा साहब ठीक हो जाएंगे। लोग सुखी व्यक्ति का तलाश करने मंत्री के कहने पर निकल पड़े। तब साधु ने मंत्री से कहा, मुझे 10,000 सिक्के का कोई चाहत नहीं है, लेकिन फिर भी इस राज्य का होने के नाते मेरा जो कुछ फर्ज था वह मैं बता दिया हूं, और अगर कुर्ता मिल गया तो राजा साहब ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंत्री खुश हुआ और फिर स्वयं सुखी व्यक्ति का तलाश करने निकल पड़ा। मंत्री सोचा कि वह राजा बहुत सुखी होगा, क्योंकि यह राजा बहुत बड़ा अय्यास है और उसके पास धन संपत्ति बहुत ज्यादा है। चलता हूं और इससे बातें करता हूं, शायद ये अपना कुर्ता दे देगा। यह सोचकर और मंत्री जी राजा के पास गए। तब राजा ने कहा, वैसे तो मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे भी काफी ज्यादा दुख का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास एक पुत्र भी नहीं है, और मैं यह सोचकर बहुत चिंतित हूं कि मेरा राजपाट कौन संभालेगा, और लोग मुझे ताना मारते हैं कि राजा के पास पुत्र नहीं। इसका मुंह देखना भी पाप है। कभी कभी तो जी करता है मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि मुझे लोगों का ताना बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन आत्महत्या कायर लोग ही करते हैं, इसलिए वह भी नहीं कर पाता हूं। यह सुनकर मंत्री जी नमस्कार करके और वहां से चले गए। फिर मंत्री ने सोचा, अब कोई और राजा के पास जाना होगा। फिर एक राजा के पास गए और राजा से मिले तो उस राजा ने कहा कि मैं तो बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे भी चिंता है कि मेरा एक पुत्र है, वह मेरा एक भी बातें नहीं मानता। मैं यही सोच में पड़ा रहता हूं कि आखिर यह मेरा राजपाट कैसे संभाल पाएगा। मंत्री जी ने बिना कुछ बोले वहां से चल दिए कि अभी ये राजा बहुत ही दुख बताएगा, इससे पहले बिना टाइम वेस्ट किए यहां से निकल लेते हैं। मंत्री ने वहां से चल दिया। तब तक देखा जो सैनिक को मंत्री ने भेजा था वहां पर ही पहुंच गए। मंत्री जी ने सैनिक से मिला तो सैनिक ने बताया कि अभी तक मैं कोई भी सुखी व्यक्ति का तलाश नहीं कर पाया, और क्या आपने कर लिया? मंत्री ने कहा, अभी तक मैं भी नहीं कर पाया हूं। फिर सैनिक ने कहा, अब क्या करें? तो मंत्री ने कहा, चलो यहां से चलते हैं, अब सुखी व्यक्ति नहीं मिल पाएंगे। निराश होकर और मंत्री ने और सैनिक के साथ चल दिए। तब कुछ दूर पर देखा, एक व्यक्ति कंधे पर लाठी लिए हुए और भैंस चरा रहा था और बिरहा गा रहा था। मंत्री ने कहा, अपनी भैंस को हटा लो ताकि हम आगे जा सके। तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, आप इतने सैनिक को लेकर कहां जा रहे हो? बता दो तो मैं हटा लूंगा। तब मंत्री ने कहा कि चल बता ही देता हूं, लेकिन तुझे इससे क्या लाभ होगा? जानकर क्या करेगा? तब व्यक्ति ने कहा कि आप नहीं बताओगे, फिर भी मैं भैंस हटा लेता हूं। तब मंत्री ने सारी बात बता दी और कहा, अभी तक मुझे कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला, क्या करूं? निराश होकर लौट रहा हूं। तब भैंस वाले ने कहा कि मंत्री जी, अब समझ लो, आपको सुखी व्यक्ति मिल गया। मंत्री जी ने कहा, कैसे? तब भैंस वाले ने कहा कि मेरे पास 20 भैंस है और मैं सारा दिन इन भैंस को चराता हूं और गाना गाता हूं और शाम को लगाता हूं और खाता हूं। कुछ दूध गांव में बेच देता हूं और आराम से सो जाता हूं। सुबह उठकर फिर भैंस चराता हूं। मुझे कोई चिंता नहीं है। मेहनत करो, खाओ, आराम से सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। मंत्री जी ने कहा, आप अपना कुर्ता मुझे दे दो। उसने कहा, अभी ले लो। तुरंत ही अपना कुर्ता निकालकर और मंत्री जी को दे दिया। मंत्री जी ने कुर्ता को लेकर राजा साहब के पास पहुंच गए और राजा को कुर्ता पहना दिया। तब राजा साहब के सामने संत जी ने कहा कि तुम सब कहां कहां गए और किस किस से मिले और किसका कुर्ता लाए हो? मंत्री जी ने और सैनिक ने सारी बात उन संत से बता दी, और राजा साहब भी यह सब बात सुन रहे थे। और राजा साहब यह सब बात सुनकर ठीक हो गए, क्योंकि राजा साहब समझ गए कि सुख का एहसास करने से ही सुख मिलता है। हर कोई सुखी है। अगर सुख का एहसास करें तो फिर मैं क्यों दुखी रहूं? अब मैं भी सुखी हूं, कोई चिंता नहीं, चिंता त्याग दिया। प्रिय दर्शकों, कैसी लगी यह कहानी? कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और चैनल पर नए दर्शक या मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। यदि हो सके तो 2-4 दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी दर्शकों का प्यारपूर्वक धन्यवाद।